हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजय और आज हम आफ्टर इफ़ेक्ट में डाउट क्लास करेंगे। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो मैंने पुरानी वीडियो अपलोड करी है उसमें उसे कुछ डाउट है, इंटेंसिटी क्या होती है, हम लाइट लगा के किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज वही सारे टॉपिक क्लियर करेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। अगला वीडियो आने वाला था वो पैरेलल लाइट था और स्पॉट लाइट था। मैं इस वीडियो के बाद उस वीडियो को अपलोड करूँगा जिसमें पैरेलल लाइट और स्पॉटलाइट के बारे में बताऊंगा। तो आज हम डाउट क्लियर करेंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लाइट वाली लेयर है उसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी ये बताती है कि लाइट में कितनी पावर है। आप देखो जितना बढ़ाते जाओगे इंटेंसिटी उतना ज़्यादा लाइट हार्ड होता जाएगा। यहाँ पे अब दिखाता हूँ मैं इंटेंसिटी किस तरीके से काम करती है। करीब 500 कर दिया है इंटेंसिटी लाइट की। अब इसको 100 कर देता हूँ, देखना कितना चेंज रहेगा। ये देखो इंटेंसिटी ये बताने की कोशिश करती है कि लाइट में कितना पावर है। हम जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी लाइट ज़्यादा हार्ड होते जाएगी। ये इंटेंसिटी होती है। दूसरा ये काम है कि लाइट को किस तरीके से आप यूज़ करोगे। तो आप देखो किस तरीके से शैडो क्रिएट करनी है। तो देखो जैसे यहाँ पे इस पार्ट पे शैडो बन रही है तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो सिंपल इसकी डार्कनेस थोड़ा डार्क करते हैं तो देखो और डार्क हो गया ये पार्ट। और इसका जो डिफ्यूज़ है इसको थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरीके से और इसका डार्कनेस थोड़ा कम करेंगे जो एक रियलिस्टिक व्यू क्रिएट करके दे हमारा। देखो डार्कनेस कम कर रहे हैं, डिफ्यूज़ को थोड़ा बढ़ा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो एक ये रियलिस्टिक हमें व्यू क्रिएट करके देता है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है इसका। आपको देखना है अपने सीन में कितने अमाउंट में हमें शैडो की डार्कनेस चाहिए, कितने अमाउंट में हमें शैडो डिफ्यूज चाहिए, इंटेंसिटी कितनी लाइट की रहनी चाहिए, 100 रहनी चाहिए या 100 से कम रहनी चाहिए या 100 से ज़्यादा रहनी चाहिए इंटेंसिटी। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके के सीन क्रिएट कर रहे हो। इस पैनल को हमने प्रॉपर अपने हिसाब से सेट कर लिया है। अब ओके कर लेंगे सिंपल। ये करने के बाद कैमरा ऐड कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा यूज़ किस तरीके से करना है। हमने कैमरा ऐड कर लिया, देखो 2 नोट कैमरा और ओके ठीक है। कैमरा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मेरे कैमरे वाली वीडियो जाके ज़रूर देखिए, मैंने डीपली डिस्कस करा है 1 नोट कैमरा 2 नोट कैमरा। तो आप जाके ज़रूर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि 2 नोट किस तरीके से काम करता है, 1 नोट कैमरा किस तरीके से काम करता है। सिंपल। तो मैंने इसको टारगेट बता दिया है। ये हमारा कस्टम व्यू है और ये हमारा एक्टिव कैमरा है जो हमारा फाइनल रिजल्ट वाला है। तो सिंपल अब इसके सॉलिड में जाते हैं हम, जो नीचे लगा रखा है ये सॉलिड में। इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो कलर कैसे चेंज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वाई ओके। और इसके साइज़ को थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से हमने कलर सेट कर लिया और साइज सेट कर ली इसका। अब इसकी कॉपी लेते हैं, कंट्रोल डी एक, कंट्रोल डी 2 कॉपी ले लेते हैं। को रोटेट करना है हमें, बाय 90 कर देंगे। हम इसको साइड कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसको स्केल करेंगे कुछ इस तरीके से। हम स्केल कर लेंगे। ये करने के बाद दूसरे लेयर को भी हम रोटेट करेंगे। पहले इसको हम रोटेट कर लेंगे एक्स पे, पीछे कर लेंगे थोड़ा कुछ इस तरीके से। इतना पीछे करने के बाद स्केल करेंगे इसको। पीछे करके स्केल क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो लाइट है थोड़ा डिस्टेंस पे डाल रहे हैं जिससे लाइट प्रॉपर हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़े, ना कि जो हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं उस पे जाए। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद तो हमारा कैमरा का टारगेट ये है लाइट हमें किस तरीके से मदद करेगा। देखो किस तरीके से हमारा ब्रांड को हाईलाइट कर रहा है। देखो ये लाइट है, अगर मैं इस लाइट को बंद कर देता हूँ तो क्या है, अभी तक जिस तरीके से विजुअल कर पा रहे थे एक 3D इन्वायरमेंट में, अभी लग रहा है 3D इन्वायरमेंट में है नहीं है, क्योंकि लाइट हमारा एक ऐसी सोर्स है जिससे ये विजुअल क्रिएट करता है कि जो इन्वायरमेंट है ये 3D में है। देखो कुछ इस तरीके से ये लाइट बंद कर दिया, ये एम्बियंस लाइट बंद कर दिया। अभी क्या लगा, सिंपल हमने एक बैकग्राउंड लेयर लिया है और उसके ऊपर हमने अपने ब्रांड को रख दिया है। जैसे ही हम लाइट ऑन कर देंगे तो एक अलग ही विजुअल क्रिएट करके देता है हमें, 3D विजुअल क्रिएट करके दिया। अब मैं एनिमेशन करूँगा इसमें थोड़ा सा, जिससे और भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आप 3D लाइट की मदद से एक विजुअल क्रिएट करते हैं जो 2D इन्वायरमेंट को 3D में कन्वर्ट करते हैं।
उसके जो शैडो क्रिएट होता है उसकी मदद से, जिस तरीके से लाइट पड़ती है, आप एक विजुअल क्रिएट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में 3D का। पोजीशन पे की लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने की लगा लिया, कुछ फ्रेम आगे गए हम इतना, और इसको कुछ इस तरीके से हम इतना रोटेट किया। हम इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? कंट्रोल डी से सिर्फ डुप्लीकेट होगा, तो हमें डुप्लीकेट नहीं करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट डी करना है। जो आगे की लेयर यहाँ से कट जाए और पीछे की लेयर की डिटेल हमें मिल जाए, जिससे हम आगे की एनिमेशन और कर सकें। तो यहाँ पे भी हम पी प्रेस करेंगे और इनमें से हम इस की को डिलीट कर देंगे और इस की को रहने देंगे, और यहाँ से ही नेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से ब्रांड के बाद जाएंगे अपने, और देन फिर कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे, फिर पोजीशन पे जाएंगे हम और पहले की को डिलीट कर देंगे। दूसरे की से फिर हल्का सा कुछ इस तरीके से ब्रांड को अपनी तरफ घुमाएंगे और फिर कंट्रोल डी करेंगे हम सिंपल। इस लेयर पे पोजीशन पे जाएंगे और आगे वाली की को डिलीट कर देंगे, फिर कुछ फ्रेम आगे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैमरे को आगे करेंगे जिससे हमें लगेगा हमारा ब्रांड आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिर शिफ्ट कंट्रोल डी, पहला फ्रेम डिलीट कर देंगे, दूसरे फ्रेम से हम लास्ट वाली, और इस बार हम कैमरा अब उससे दूर आ रहा है थोड़ा, कुछ इस तरीके से इतना। अब देखो आप कि हम 3D लाइट और कैमरे की मदद से किस तरीके से प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल है ये। एक काम और करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे इजी ईज के लिए। किस तरीके से हमने एक 2D इन्वायरमेंट को 3D में कन्वर्ट किया है, जो आफ्टर इफेक्ट में लाइट और कैमरा की मदद से। आज जो हमने यूज़ करा है एम्बियंट लाइट और पॉइंट लाइट, इन दोनों की मदद से कुछ इस तरीके से। मैं इसको 1 व्यू कर देता हूँ। एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट हुआ है लाइट और कैमरा की मदद से। तो आप भी कुछ इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट का डाउट था, आई होप कि उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।